Once again, welcome back to my YouTube channel. You are watching College Commando. In this video, we are going to discuss another value addition course, social and emotional learning. तो एक वन शॉट वीडियो होने वाली है जहाँ पर इसमें अगर सिलेबस की बात करें तो आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं। तो फर्स्ट यूनिट की हम बात करेंगे तो फर्स्ट यूनिट में आपको इंट्रोडक्शन पढ़नी है अबाउट सेल्फ अवेयरनेस एंड हैप्पीनेस। देन यूनिट 2 में मिलेगी आपको सोशल रिलेशनशिप। थर्ड यूनिट है आइडेंटिटी सेल्फ इमेज एंड स्टेटस। देन फोर्थ यूनिट है लाइफस्टाइल चॉइसेस। तो आप इस वीडियो को टिल एंड तक आप देखो ताकि मेक श्योर कर सको कि आपके कोई पॉइंट छूटे ना। एंड आप शॉर्ट नोट्स भी लिख सकते हो, रिलेटेड अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो ताकि आप जब भी एग्जाम हॉल में जाओ तो उससे पहले आप एक बार उन्हें रीड आउट कर सको क्विकली। तो यूनिट 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 1 में हमें पढ़नी है इंट्रोडक्शन टू सेल्फ अवेयरनेस एंड हैप्पीनेस। तो इसका मोटिव क्या है? जनरली हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसका उद्देश्य है बेसिकली डेवलपमेंट करना आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को, यानी आपके भावनात्मक जो इंटेलिजेंस है उन्हें अच्छा करना एंड बिल्डअप करना एक रिलेशनशिप स्किल्स। जैसे रिलेशनशिप बिल्ड करने की स्किल्स होती है, लाइक आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो वो भी एक स्किल्स है। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, देन इंप्रूव डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी लड़ाई झगड़े को आप किस तरीके से ओवरकम कर देते हो, यानी इजिली सॉल्व कर देते हो। तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट स्लाइड है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ अवेयरनेस। तो हम अपने सेल्फ अवेयरनेस को समझ कैसे सकते हैं? तो मैं एक छोटे से उदाहरण से बताता हूँ कि लाइक आपको बहुत गुस्सा आता है हर छोटी छोटी बातों पे। तो अब आप क्या करोगे कि अगर आपको गुस्सा आने से पहले आपको मालूम हो कि अब मुझे इन सब बातों से चिढ़ है और गुस्सा आएगी, तो आप उन मतलब प्रेजेंट मोमेंट में उन्हें रियलाइज़ करके उन पर कंट्रोल करोगे और अपने रिएक्शंस जो हैं आपके वो उसे बदल लोगे। तो इसी को हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। आप अपने मतलब प्रेजेंट मोमेंट में उस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हो। देन एक्सप्लोरिंग हैप्पीनेस एंड इट्स सोर्सेस। अगर आप मतलब सेल्फ अवेयर पर्सन हो तो आप अपने मतलब हैप्पीनेस, जाहिर सी बात है कि आपकी जो हैप्पीनेस की जो इंडिकेटर है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। देन डिफरेंशिएशन बिटवीन आउटर एंड इनर हैप्पीनेस। जहाँ पर जो आउटर है वहाँ पर हम बात करते हैं कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से लाइक आपको खुशी मिलती है, लाइक बाहरी सोर्स से, जैसे आपको गाड़ियाँ पसंद है या फिर मतलब महंगी महंगी चीज़ें खाना पीना वगैरह पसंद है, उससे आपको खुशी मिलती है। देन इनर हैप्पीनेस की बात करें तो वहाँ पर आपको आंतरिक खुशी मिलती है, लाइक आपको नेचर में घूमना पसंद है, पेंटिंग या फिर ड्राइंग करना पसंद है, वो आपको आंतरिक खुशी देती है। तो अब यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो हम बात करने वाले कि आप किस तरीके से पहचान पाओगे सामने वाले को, मतलब सामने वाले की फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है। तो ये इमोशनल चार्ट्स है जहाँ पर आप देख सकते हो, इनके फेसेस रिकॉग्नाइज करके समझ सकते हो कि ये किस मूड में है एक्चुअली। तो अगर इस तरीके के फेसेस बनाते हैं तो वो मैड है, देन चीयरफुल है, वरीड है, देन जॉयफुल है, स्केर्ड है या सरप्राइज्ड है, पीसफुल है या लोनली फील करते हैं। तो इस तरीके के आप मतलब फेसेस से रिकॉग्नाइज कर सकते हो सामने वाले पर्सन की एक क्या उनकी कंडीशंस है, वो किस तरीके से फील कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ अवेयरनेस की डिफिनेशन की बात करें, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड योर ओन इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर। तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस में ये भी होता है कि खुद के इमोशंस को आप मतलब किस तरीके से समझते हो, उन्हें एक्सप्रेस करते हो एंड बिहेव करते हो। वाई इट मैटर्स, तो क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाती है? हेल्प इन मेकिंग माइंडफुल डिसीजन एंड इनहांस इमोशनल इंटेलिजेंस। तो एक तो आपकी डिसीजन मेकिंग है, वहाँ पर आप जब भी कोई डिसीजन लेते हो तो वहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एक बेटर डिसीजन ले पाते हो एंड आपके इमोशनल इंटेलिजेंस इनहांस होती है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड और अनहैप्पी। तो क्या ऐसे सोर्सेज हैं जो आपके हैप्पीनेस के कारण होते हैं? तो पर्सनल अचीवमेंट, आपने कोई लाइक एग्जाम क्रैक कर लिया या फिर आपको कुछ ऐसी अचीवमेंट बड़ी मिल गई तो उससे आप खुश होते हो। देन आपके रिलेशनशिप में लोग खुश होते हैं। देन इनर पीस, कई बार लोग को मतलब हैप्पीनेस की उन्हें मतलब तलाश के बाहर तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मतलब खुद से अपनी मनपसंद की चीज़ें करके उन्हें खुशी मिलती है। एंड अनहैप्पीनेस की कॉजेज़ की बात करें, एक तो कंपैरिजन, अगर आप किसी से कंपैरिजन करते हो तो वहाँ पर आप अनहैप्पी फील करते हो। देन अनमेट एक्सपेक्टेशन, यानी आप किसी से इस तरीके का होप लगा लेते हो जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, तो आप नाखुश रहना स्टार्ट कर दोगे। अब हम बात करेंगे आउटर वर्सेस इनर सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस, यानी आउटर सोर्सेस क्या हैं। तो मैंने बताया था कि मटेरियलिस्टिक पोजीशन होना, यानी लाइक आपको जैसे कि मान लो आप सोशल मीडिया वगैरह चलाते हो, जैसे सोशल वैलिडेशन इसने लिख रखा है। तो कई लोग होते हैं ना कि उन्हें लाइक्स और कमेंट्स का मतलब ऑब्सेशन होता है, उन्हें चाहिए ही चाहिए। कम लाइक्स वगैरह आते हैं तो वो मतलब अनहैप्पी फील करते हैं। या फिर जैसे किसी की वायरल होती है वीडियोस, काफ़ी कमेंट्स आते हैं तो काफ़ी हैप्पी भी फील करते हैं। इनर सोर्स की बात करें तो यहाँ पर सेल्फ एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड, परपोज वगैरह की बात करी जाती है, जहाँ पर अगर आप खुद को एक्सेप्ट कर ले तो अपनी मतलब अपनी चीज़ों को, तो आप खुश रहना स्टार्ट कर दोगे। ग्रेटिट्यूड यानी हर छोटी छोटी चीज़ों पे मतलब दूसरों के प्रति एक पॉजिटिव फीलिंग रखना और थैंकफुल नेचर रखना, उसी को हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं। तो एक कारण होती है सस्टेनेबल हैप्पीनेस की।
तो यहाँ पर हमारी यूनिट जो 1 है वो ख़त्म होती है, जहाँ पर हमने बेसिकली बात करा था सेल्फ अवेयरनेस के। देन यूनिट 2 जो स्टार्ट होती है वहाँ पर सोशल रिलेशनशिप एंड माइंडफुलनेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि आप अपने मतलब लाइक रिलेशन किस तरीके से बिल्डअप करते हो दूसरों के साथ में, किस तरीके से उन्हें मतलब इमोशनल सपोर्ट की तरह या सपोर्टिव रिलेशनशिप डेवलप करते हो। देन दूसरों को एक एम्पैथी जताना और उनके इमोशन को समझना, ये भी काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट होती है एक रिलेशनशिप में, अगर सोशल जब आप बनाते हो तो। फ्रेंड्स वगैरह होते क्या है, जब भी किसी को मतलब मदद की ज़रूरत होती है तो वो उन्हें मतलब चाहे फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो बेसिकली इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि सोशल रिलेशनशिप का रोल क्या है। पीर फैमिलीज और सोसाइटी, आप जानते हो कि हम सोशल रिलेशनशिप बेसिकली डेवलप किसके साथ करते हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली या सोसाइटी के साथ। वाई दे मैटर प्रोवाइड, तो ये क्यों मैटर करती है, तो एक तो इमोशनल सपोर्ट ये देते हैं, देन इन्फ्लुएंस करते हैं आपके पर्सनल ग्रोथ को एंड हैप्पीनेस को। देन ओपन कन्वर्सेशन करना चाहिए, यानी आपको खुल के बातें करनी चाहिए हमेशा। लाइक उससे आपके ट्रस्ट बिल्डअप होंगे, एक सिंपैथी दिखती है। अगर कोई सामने वाला पर्सन आपके फीलिंग्स को समझता है तो आपको सहानुभूति देता है कि सारे कुछ ठीक हो जाएंगे, आप अच्छे करोगे। देन ब्रेक साइकिल ऑफ पावर डायनेमिक्स, हाउ टू प्रैक्टिस, इसे मतलब किस तरीके से आप अपना सकते हो। तो एक तो एक्टिव लिसनिंग करो, यानी दूसरों को ध्यान से सुनो। देन एक्सप्रेसिंग वनरेबिलिटी विद द केयर, तो आप जानते हो कि जब भी आप किसी के मतलब प्रति केयर करते हो तो वो एक कहीं ना कहीं इमोशनल चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है वैसे भी। अब हम बात करने वाले हैं द वैल्यू ऑफ साइलेंस एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन साइलेंस, तो बेसिकली यहाँ पर बात करी गई है कि मतलब आप जब भी मौन रहते हो एंड मतलब मौन रह के एक मतलब कोई बिना प्रतिक्रिया किए हुए बस चुप रहो आप। कई बार मतलब चुप रहना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उससे आप खुद को समझ सकते हो। तो अलाउज डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड अदर, या एक तो मतलब आप खुद को गहराई से समझते हो और दूसरों को भी समझ पाते हो। इन्हांस इमोशनल रेगुलेशंस एंड रिफ्लेक्शन मीन्स होते हैं कि हेल्प्स गेन क्लियरिटी इन रिलेशनशिप, इंकरेज माइंडफुल रिस्पॉन्सेज इंस्टेंट ऑफ रिएक्टिवेंस, यानी मतलब लाइक इंस्टेंट रिएक्ट करने से पहले आप उन चीज़ों के बारे में सोचें और थोड़ा ठहरें और फिर उस पर मतलब कोई भी डिसीजन बना के उन्हें सामने वालों को रिएक्ट करें। यानी इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करना है, हमें थोड़ी देर चुप रह के उन बातों को सोचनी है कि सामने वाले की क्या मतलब फीलिंग्स है, क्या उनके थॉट्स हैं। तो आप यहाँ पे एक वर्ड आती है माइंडफुलनेस, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस इन रिलेशनशिप। तो सबसे पहले आप मैं एक लाइक स्टोरी से बताता हूँ कि माइंडफुलनेस होती क्या है। लाइक आप कोई पर्सन हो, मान लो कि एक राहुल नाम का पर्सन है, वो मतलब जॉब वगैरह करता है, वो काफ़ी बिजी पर्सन है। तो उसके जॉब लगते हैं और वो मतलब जॉब में काफ़ी इन्वॉल्व हो गया और बिजी रहना स्टार्ट हो गया, जहाँ से वो मतलब अपने सोशल जो रिलेशनशिप होती है, एक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, वो कम धीरे धीरे मतलब कम होती चली गई उसके। और इसके कारण उसे ना मतलब जैसे वर्कलोड वगैरह तो आप जानते हो ऑफिस में काफ़ी होते हैं, इसी कारण उससे एनजाइटी या डिप्रेशन कई बार होती है। तो एक बार क्या होता है कि राहुल लाइक मतलब हर दिन की तरह रेगुलर की तरह वो ऑफिस से घर जा रहा था, तो लाइक बीच रास्ते में उसे उसका बचपन का दोस्त अमित मिल जाता है। तो क्या होता है कि अमित मतलब लाइक उसको उसको पहचानता है और उससे बातें करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ बहुत वक्त हो गया हम मिले नहीं, या साथ में कभी चाय नहीं पिए। तो वो अप्रोच करता है कि चलो आज चाय पीते हैं। पर राहुल कहता है कि अरे बहुत काम है, मुझे जाना है। लेकिन फिर भी मतलब बार बार अमित के बोलने पर वो मान जाता है कि चलो चाय पीते हैं। तो दोनों दोस्त जाते हैं एक मतलब जो भी टी स्टॉल वगैरह है वहाँ पर, दोनों चाय पीते हैं। तो अमित ये नोटिस करता है कि चाय पीने के दौरान राहुल बार बार अपने ईमेल्स वगैरह चेक करता है, फ़ोन काफ़ी बार बार चेक कर रहा था। तो अमित उसे मतलब कहता है, एडवाइस देता है कि तुम्हें मालूम है कि अगर हम चाय पीते पीते अगर जब दो दोस्त बात करते हैं तो मतलब काफ़ी एक चाय पीने का मज़ा तभी आता है जब बातें की जाए, मतलब इन सब टेक्नोलॉजी चीज़ों से दूर रहा जाए। तो फिर राहुल कहीं न कहीं इन बातों को कहीं समझता है वो थोड़ा कि हाँ भाई, फ़ोन थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए, हमारा जो दोस्त है वो बचपन का दोस्त है, वो काफ़ी टाइम बाद मिला है तो थोड़ी बातें हो जाए। तो फिर उन दोनों में बातें स्टार्ट हो जाती है एंड वो मतलब फिर काफ़ी रिलैक्स फील करने लगता है कुछ टाइम बाद कि। तो फिर उसे कहीं न कहीं ये मतलब रियलाइज़ हो जाता है कि हमें ना हर दिन कम से कम अपने दोस्तों या फैमिलीज़ को वक़्त देनी चाहिए। ना मतलब हमेशा अपने काम में बिज़ी नहीं रहना चाहिए। तो उस दिन यही होती है माइंडफुलनेस, यानी आपने प्रेजेंट मोमेंट को जीना, यानी आप अपने ऑफिस को भी वक्त दे रहे हो, फैमिलीज को भी वक्त देते हो एंड दोस्तों को। इससे क्या होता है कि आपकी एनजाइटीज़ है वो कम होती हैं एंड आपके फोकस भी बढ़ते हैं। तो यही होती है माइंडफुलनेस, जहाँ पर आप खुले दिमाग से जीते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेशर प्रेशर लिए जा रहे हो।
माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, तो फोकस ऑन ए प्रेजेंट मोमेंट, आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो, जैसे राहुल और अमित कर रहे थे ड्यूरिंग वो चाय पी रहे थे। तो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड फॉर रिलेशनशिप, यानी हमेशा ग्रैटिट्यूड, मतलब यहाँ पे जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की बात करेगी, ये लाइक आपको कोई छोटी सी मदद कर दिया, मान लो कि आपको एक लाइक आप एग्जाम हॉल में गए, वहाँ पर आपको मतलब आप पेन ले जाना भूल गए, तो आपने किसी से पेन मांगा, उसने दे दिया आपको, तो आप उसके लिए मतलब एक तरह से ग्रैटिट्यूड व्यक्त करो कि आप उसे थैंकफुल नेचर के तरीके से उसे ट्रीट करो कि हाँ मैं आपका काफ़ी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे मदद किया। तो इससे एक मतलब रिलेशनशिप भी बिल्डअप हो जाता है और सामने वाला को भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैंने इसको पेन दिया है, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को महसूस करता है। इसके बेनिफिट्स क्या है, एक तो मतलब रिड्यूस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, आपके स्ट्रेंथ होती है, मतलब कनेक्शन जो आपके होते हैं वो काफ़ी बिल्डअप होती है अगर आप किसी को वक्त देते हो तो यहाँ पर हमारी यूनिट 2 है वो ख़त्म होती है, जहाँ पर हमने बात कर लिया कि आप किस तरीके से अपने सोशल रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हो, उन्हें टाइम देकर, उन्हें मतलब ग्रैटिट्यूड वगैरह व्यक्त करके। तो अब हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 में हम आइडेंटिटी एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इन डिजिटल वर्ल्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो व्हाट इज़ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी क्या होती है, हु वी आर इंडिविजुअल एंड ए पार्ट ऑफ कलेक्शन, मीन्स कि हम कौन है, या व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से। तो सेल्फ इमेज या स्टेटस या रोल आपको बताती है कि आप क्या हो, कल्चरल सोशल डिजिटल आइडेंटिटी वगैरह आपको मतलब रिप्रेजेंट करती है कि आप क्या हो। आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्रेशन की बात करें, जहाँ पर हम पहचान और व्यक्तिगत तौर पे आप कैसे हो, तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी आप लाइक आपकी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी कैसे दिखेगी, तो पर्सनल वैल्यूज़, यानी आपकी वैल्यूज़ क्या, मान लो कि आप इंजीनियर हो तो आपको मतलब काफ़ी अच्छे से लाइक आर्किटेक्चर वगैरह आती है, तो आपके पर्सनल वैल्यूज़ हो गए। देन बिलीव्स एंड चॉइस, लोगों के बिलीव्स आप पर ट्रस्ट होती है, एंड कई लोग होते हैं कि चुनते हैं वो अपने दोस्त वगैरह कि मेरे टाइप का, तो मतलब एक चॉइस हो जाती है। देन कलेक्टिव आइडेंटिटी, जहाँ पर आप लाइक कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब सोशली आप एक पहचान होती है ना, तो वो कैसे होती है, तो शेयर ट्रेड्स ट्रेडिशंस एंड एफिलिएशन, जैसे ट्रेडिशन लाइक कोई पंजाबी है तो उनके पूरी जैसे उनके ट्रेडिशन से ही समझ में आ जाता है, पगड़ी वगैरह बांधे होते हैं तो ये उनके आइडेंटिटी झलक जाती है कि ये पर्सन पंजाबी है। देन एक्सप्रेशन की बात करें, आप अपने एक्शन के थ्रू एक्सप्रेस करके अपने जो आइडेंटिटी उन्हें बता सकते हो। देन कम्युनिकेशन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप जानते हो डिजिटली आजकल लोग सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं, जहाँ पर आप अपने प्रोफाइल बनाते हो, उसके थ्रू अपनी आइडेंटिटी बताते हैं लोगों को। तो डिजिटली आइडेंटिटी की बात करेंगे, जहाँ पर आप ऑनलाइन रिप्रेजेंट करते हो अपने सेल्फ को। एस्पेक्ट्स क्या है, सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑनलाइन इंटरेक्शन के लिए करते हो, चैलेंजेस एंड वैलिडेशन थ्रू लाइक्स एंड कमेंट्स, मिस रिप्रेजेंट्स और ओवर सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पर कई बार जो डिजिटल आइडेंटिटी है वहाँ पर लोग मतलब मिस रिप्रेजेंट वगैरह भी करते हैं, और रियलिटी में कुछ और यहाँ पर दिखाएंगे कुछ और। अब हम बात करेंगे सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो इसके आइडियाज़ क्या है, सेल्फ वर्थ इज इंस्ट्रिक्सिक नॉट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन, यानी जो आपकी मतलब आत्ममूल्य है वो मतलब इंटरेस्ट आपकी आंतरिक होती है, ना कि कोई बाहरी चीज़ों पर डिपेंड करती है, यानी कोई बाहरी चीज़ें आपको खुश नहीं कर सकती। एक्सेप्टिंग वन सेल्फ लीड्स टू कॉन्फिडेंस एंड रिलेजियंस। तो यहाँ पे आप मतलब किस तरीके से खुद को एक्सेप्ट करते हो, एंड जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी फील करते हो और रिलीजियंस फील करते हो। प्रैक्टिकल स्टेप्स वगैरह कैसे ले सकते हो, तो सेल्फ कंपैशन, यानी आप काइंडनेस की दयालुता की भावना रखो। देन बाउंड्रीज वगैरह सेट कर दो कि हाँ भाई एक मतलब मेरी डिजिटल स्पेस है, जैसे अपने होते हैं ना बहुत लोग अपने प्रोफाइल वगैरह प्राइवेट रखते हैं, वो एक बाउंड्री सेट कर देते हैं कि कोई अनदर पर्सन आकर उन्हें मतलब कुछ भी मॉक नहीं कर सके। जेंडर वर्ल्ड एंड स्टीरियोटाइप्स की बात करें, तो इसमें बात करी गई है अंडरस्टैंडिंग द जेंडर्ड वर्ल्ड, हाउ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन शेप जेंडर रोल, आइडेंटिफाई स्टीरियोटाइप, रिकॉग्नाइज बाइसेस इन मीडिया कल्चर एंड लैंग्वेज। तो इसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि जो सामाजिक अपेक्षाएं हैं वो किस तरह एक जेंडर भूमिका को बनाती है, इसके साथ मतलब मीडिया, सांस्कृतिक जो कल्चर वगैरह, लैंग्वेज वगैरह, इसके द्वारा जो मौजूदा हम बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो विचारें हैं उसको पहचानना, एंड इससे आगे बढ़कर इक्वालिटी को बढ़ावा देना होता है। इसका उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि लिमिटेड जो बिलीफ्स हैं उन्हें चैलेंजेस करना, ताकि जो लोगों के मतलब जेंडर बायसेस जो आधार हैं वो चेंज हो सकें। देन अब हम बात करने वाले हैं डिस्क्रिमिनेशन एंड इट्स फॉर्म्स, यानी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव हैं वो मतलब किस तरीके के होते हैं। तो एक तो जेंडर के बेसिस पे, लड़का लड़की के बेसिस पे होते हैं। देन रेस, यानी जो ब्लैक एंड वाइट पीपल के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। एज रिलेटेड होते हैं, एबिलिटी रिलेटेड कि कोई बहुत अच्छे है काम में तो और कोई बुरा है तो लाइक वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोग।
तो इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं कि लोग अपना मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन करना भूल जाते हैं, पर्सपेक्टिव जो इनइक्वालिटी होती है, ओवरकमिंग डिस्क्रिमिनेशन, आप इसे कम कैसे कर सकते हो भेदभाव को, तो एजुकेशन एंड एम्पैथी के थ्रू, एंड एडवोकेसी ऑफ इक्विटी एंड डाइवर्सिटी, यानी इक्वालिटी, आप सभी के मतलब प्रति एक इक्वल भावना रखो। सो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड वैलिडेशन इन डिजिटल वर्ल्ड। तो आप अपने डिजिटल वर्ल्ड पे अपनी आइडेंटिटी कैसे मतलब जाहिर करते हो, तो आप मतलब अपने जो स्टोरी है उसे शेयर करते हो, देन कनेक्शन बिल्डअप करते हो, फाइंड सपोर्ट। तो जब आप ऑनलाइन होते हो तो आप जानते हो कि कई तरीके की रिस्क वगैरह भी बढ़ जाती है, जैसे साइबर बुलिंग, इको चेम्बर एंड डिजिटल वैलिडेशन ट्रैप, जहाँ पर आपको मतलब जैसे आपने वीडियोज़ या फोटोज़ वगैरह डाले तो कई बार होती है कि नेगेटिव कमेंट्स ही आने लगते हैं, तो वहाँ पर आप मतलब आपके मतलब एक कारण हो जाते हैं डिप्रेशन का, जहाँ पर कई बार लोग सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। मतलब तो इसको बैलेंस कैसे कर सकते हो, बी माइंडफुल ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन, यानी आपने मतलब आप ये सोच के चलो कि ऑनलाइन की चीज़ें हैं और यहाँ पर ये सब चीज़ें काफ़ी आसानी से होती है, लोग मतलब मौका छोड़ते नहीं है किसी को भी मतलब बुली करने का या फिर उन्हें मतलब हैरेस वगैरह करने का। तो मेरा सजेशन यही है कि आप सोशल मीडिया काफ़ी कम ही यूज़ करो तो वही बेटर होती है। देन यूनिट 4 की बात करें तो लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करेंगे हम। तो व्हाट चॉइसेस डू वी मेक, यानी आपके मतलब किस तरीके की चॉइसेस हैं जो आप अपने मतलब चुनते हैं। तो सबसे पहले कई लोग होते हैं कि वो मतलब रिलेशनशिप्स, कैरियर्स पाथ या हेल्थ या फिटनेस रूटीन्स वगैरह अपने हर दिन के लाइफस्टाइल्स में अपनाते हैं, जहाँ पर कई लोग मानते हैं कि कैरियर के बाद रिलेशनशिप करना चाहिए, रिलेशनशिप में आना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप हर चीज़ को बैलेंस करके चलें, हर चीज़ को मतलब वक्त दें, अपने कैरियर को भी वक्त दें, रिलेशनशिप को भी वक्त दें। देन हेल्थ एंड फिटनेस रूटीन भी होना ज़रूरी है। देन आर चॉइसेस इन्फ्लुएंस्ड, मतलब आपके जो चॉइसेस है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो एक तो सोशल नॉर्म्स, यानी जो आपके सांस्कृतिक जो मानदंड वगैरह होती है उनसे आप इन्फ्लुएंस होते हो, आपके चॉइसेस इन्फ्लुएंस होते हैं। लाइक जैसे कि कई बार होती है ना कि हमारे हिंदू धर्म में बताई जाती है कि ये चीज़ खराब है तो इसे नहीं अपनाना चाहिए। देन पीर एंड फैमिली एक्सपेक्टेशन, कई बार फैमिली वगैरह एंड दोस्त हमारे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मतलब डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कोई बड़ी कामयाबी हासिल करें, उनकी काफ़ी एक्सपेक्टेशन वगैरह हो जाती है। लेकिन आप मतलब वही चीज़ करें जो आपको पसंद हो। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस, तो आप अपने स्ट्रेस को कैसे समझ सकते हो, फिजिकल और इमोशनल। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि स्ट्रेस है क्या। तो फिजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू प्रेशर, यानी आप मतलब अपने इमोशन जो आपके फिजिकली एंड इमोशनली है उसको आप किस तरीके से मतलब लाइक डील करते हो कोई भी मतलब प्रेशर सिचुएशन में। कैरियर डिसीजन एंड वर्क प्लेस एक्सपेक्टेशंस, यानी सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो आपके या तो मतलब कैरियर, आपने कोई ऐसा कैरियर चुन लिया जिसमें काफ़ी वक्त लग रहे हैं आपको। देन वर्क प्लेसेस एक्सपेक्टेशन, आप जानते हो एज यू नो कि हमारे जो आजकल कॉर्पोरेट जॉब्स हैं वगैरह वहाँ पर कितनी मतलब बर्डन होती है, वर्कलोड वगैरह होती है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी स्ट्रेस होते हैं, वो चाहे मेंटली हो या फिजिकली हो। देन एग्जामिनेशन, एकेडमिक प्रेशर, ये सबको होती है। रिलेशन, पर्सनल रिलेशनशिप्स, इसके इम्पैक्ट क्या होता है, तो आप मेंटली और फिजिकली जो आपके हेल्थ है वो चैलेंज, यहाँ पर जो चुनौतियाँ आती हैं। कॉपिंग विद स्ट्रेस, आप किस तरीके से डील करते हो। तो सबसे पहले आप डीप ब्रेथ लेना स्टार्ट कर दो। देन माइंडफुलनेस, यानी अपने प्रेजेंट मोमेंट को मतलब जीना स्टार्ट करो। महात्मा गांधी का एक कोट है जहाँ पर उन्होंने कहा था कि लीव लाइक है यू डाई टुमारो। तो आप आज के मतलब आज जो आपके प्रेजेंट है उसमें ऐसा जियो कि मतलब लाइक आप कल मर जाओगे। देन सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम द ट्रस्टेड पीपल, यानी उन लोगों को तलाश करो जो आपको मतलब एक इमोशनल सपोर्ट्स वगैरह दे सके, वो आपके मतलब काफ़ी भरोसेमंद हो। देन डीलिंग विद डिसअपॉइंटमेंट, यानी जब आपके लाइक कई अपॉर्चुनिटी में हम फेल वगैरह होते हैं, इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो हमें हमारी मान लो सिलेक्शन नहीं होती, तो किस तरीके से आप उस डिसअपॉइंटमेंट को ओवरकम करते हो। तो इनके मतलब एक चैलेंजेस के रूप में देखो, कई बार लोग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं कि हाँ हमें अगर यहाँ से रिजेक्शन मिली है तो हम कई बार, और ऐसे कई लोग हैं जिन्हें मतलब वो लाइक अगर अब्दुल कलाम की बात करें तो वो मतलब हम कह सकते हैं एनडीए वगैरह के उन्होंने एग्ज़ाम दिया जहाँ पर उन्होंने जब इंटरव्यू राउंड में उनकी सिलेक्शन नहीं होती है, लेकिन आज देखो आप सब जानते हो एज यू कि वो प्रेसिडेंट बने बाद में चल के, एंड पूरे मतलब उसी पर कंट्रोल होती है प्रेसिडेंट की। तो उन्होंने इसे मतलब एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा वो अपने रिजेक्शन को। देन कैरियर चॉइस एंड प्रेशर की बात करें, मेकिंग कैरियर डिसीजन अलाइंस चॉइसेस विद पर्सनल वैल्यूज एंड स्ट्रेंथ, यानी आपकी जो पर्सनल वैल्यूज एंड स्ट्रेंथ है उस पर डिसाइड करो। एक्सप्लोर पैशन एंड पोटेंशियल, तो अपने पैशन एंड पोटेंशियल कि आप क्या मतलब आपको पसंद है और क्या कर सकते हो। डीलिंग विद प्रेशर्स, सेट रियलिस्टिक गोल, बैलेंस्ड एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन विद पर्सनल फुलफिलमेंट। तो हर चीज़ को बैलेंस करते चलो, अपनी एक्सपेक्टेशन, दूसरों के एक्सपेक्टेशन, दूसरों को तो नहीं कह सकते कि आप फुलफिलमेंट करो, खुद की करो।
फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस, कनेक्टिंग विद नेचर, हेल्थ एंड फिटनेस। तो आप जानते हो कि रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज वगैरह करना ज़रूरी है, ये आपने बैलेंस न्यूट्रिशन लेना ज़रूरी है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि जो आपकी स्ट्रेस वगैरह है वो रिड्यूस होती है। इंक्रीज्ड माइंडफुलनेस एक्टिविटी, किस तरीके की एक्टिविटी कर सकते हो, तो आप मतलब कुछ ना करो, मतलब कोई जिम विम वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली बेसिस पे वॉकिंग करो या गार्डनिंग करो। कई लोगों को गार्डनिंग पसंद है, मुझे भी पसंद है। मतलब अपने लाइक पौधों को केयर करना, उन्हें मतलब हर रोज़ पानी देना। इको वॉलंटियरिंग करो, जैसे मेरे कॉलेज में काफ़ी लोग हैं जो इको क्लब में है, वो मतलब काफ़ी वॉलंटियरिंग करते रहते हैं। मतलब एक्टिवली वो कभी यमुना नदी में चल जाएंगे, साफ़ करना स्टार्ट कर देंगे, कभी कहीं चल जाएंगे, कभी कुछ नहीं मिला तो कॉलेज के ही मतलब कॉलेज के ही गंदगियाँ साफ़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लोग को उससे मतलब रिलैक्स फील होता है। सेंसिटिविटी एंड टुवर्ड्स द सेंसिटिव बीइंग्स, यानी आप मतलब लाइक चीज़ें सिर्फ ये ह्यूमंस के लिए नहीं बल्कि एनिमल्स के लिए भी, कई एनिमल सेंसिटिव होते हैं। तो वो आप उसे उन्हें किस प्रकार से इम्पैथी एंड रिस्पेक्ट देते हो कि वो आपको लाइक समझ सके। जैसे आप डॉग्स वगैरह है, कैट्स वगैरह है, आप अपने मतलब काइंडनेस सिंपैथी वगैरह शो करते हो तो आपके पास आते हैं, आपको पसंद करते हैं। तो आप एक तो सपोर्ट मिलती है एनिमल वेलफेयर के लिए, देन एडॉप्ट सस्टेनेबल हैबिट्स बहुत लोग प्रमोट करते हैं। मेरे ही एक क्लासमेट है, वो मतलब कई बार अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे वो डालते रहती है अडॉप्शन के लिए, लोगों को बताती है कि स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट करो, कोई मतलब ब्रीड डॉग को ना करो। एंड वो मतलब काफ़ी एनिमल लवर है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी एनजीओज़ में काम करती है। तो एक अच्छा मैं कह सकता हूँ कि सोच है उनकी। तो हमारे यहाँ पर ख़त्म होती है जो हमारी इमोशनल जो हमारी टॉपिक थी। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और मेरे चैनल पर आपको वैक रिलेटेड जो वैल्यू एडिशन कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें आपके मैंने हर कोर्स पढ़ा रखे हैं, तो आप मेरे चैनल को जाकर चेकिंग कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैं वीडियो बंद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।